प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, शक्तिशाली जीवनदायी फलदायी वचन कहता है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल की स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु अपना सेवा करने के लिए प्रभु यीशु 72 शिष्यों को बुलाते हैं। हालेलुया। और 72 शिष्य लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु यीशु सांप बिच्छू शैतान पर अधिकार दे के जहां प्रभु यीशु जाने वाले थे वहां ना जाके 72 शिष्यों को प्रभु यीशु अपने पास बुलाते हैं और सांप बिच्छू शैतान पर अधिकार देते हैं। हालेलुया। और कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा से 72 शिष्य लोग परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके उन लोग परिपूर्ण हो गए। प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करने का शक्ति दिया, दुष्ट आत्मा को कुचलने का सामर्थ्य दिया, सभी रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया। अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, बहरा, गूंगा, सभी प्रकार के रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु सामर्थ्य दिया और गांव गांव शहर शहर भेजा और 72 शिष्य लोग जाते हैं और प्रभु की सेवा सत्कार करते हैं। वहां के रोगियों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, घर घर शांति का संदेश देते हैं। हालेलुया। और प्रभु के नाम से उन लोग आनंद बनाते हैं क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ था, सामर्थ्य उनके साथ था। सांप बिच्छू शैतान पर अधिकार देके प्रभु यीशु भेजा था, उनको कोई डर नहीं था। हालेलुया, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उनके साथ काम कर रहा था। हालेलुया। और बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ वचन का बीज बोते थे, रोगियों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए बाहर निकलता था, अंधा देखते थे, लंगड़ा चलता था, गूंगा बोलता था, मरा हुआ शरीर जिंदा हो जाता था, बहरा सुनने लगता था, लंगड़ा उछलकर दौड़ने लगता था। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार प्रेरित लोग करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी प्रभु यीशु वही आशीर्वाद देना चाहता है, इसलिए प्रभु के पास आइए। जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के दाखबारी में काम करना है। हालेलुया। तभी प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, आपकी आत्माओं को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आत्मा को नाश होने नहीं देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत शांति देगा। इसलिए इस दुनिया में रहते समय हर इंसान को वचन का बीज बोना है, प्रभु के दाखबारी में जरूरतमंदों की भलाई करना है, रोगियों को चंगा करना है, सुसमाचार का घोषणा प्रचार करना है, पापी आत्माओं के बीच में, अपराधियों के बीच में, भटके हुए लोगों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में वचन का बीज बोना है। वचन कभी मरता नहीं है, वचन अंकुरित होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन को कोई भी नाश करने नहीं सकेगा क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु खुद उपस्थित है। सामर्थ्यवान वचन है, वही वचन आपके साथ रहना चाहिए क्योंकि आप जो भी आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से आप मांगेंगे पवित्र आत्मा, तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, सहायक की आत्मा प्रदान करेगा, सांप बिच्छू शैतान पर अधिकार प्रभु यीशु देगा और गांव गांव शहर शहर प्रभु भेजेगा और आपके द्वारा, आपका परिवार के द्वारा महान राष्ट्र संपन्न होगा। एक एक आत्माओं को प्रभु आपके द्वारा बचाएगा, आपके परिवार के द्वारा बचाएगा। इसलिए जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। इंसान को प्रभु को नहीं भूलना है, प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के लिए महान कार्य करना है, प्रभु के लिए महान राष्ट्र संपन्न करना है। हालेलुया। एक एक आत्माओं को बचाना है। पूरा दुनिया प्रभु का दाखबारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जाओ मैं भेड़ियों के बीच तुम्हें भेड़ों की तरह भेजता हूँ। संत लूकस का अध्याय 10 पद संख्या 3 में यह वचन कहता है, जाओ मैं भेड़ियों के बीच तुम्हें भेड़ों की तरह भेजता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, चारों तरफ भेड़िए हैं, दुष्ट आत्मा विचारते रहता है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी, बुरे काम चारों तरफ से होता है। उनके बीच में हम रहते हैं, आप रहते हैं और ईसा मसीह के नाम से आप सुरक्षित हैं क्योंकि ईश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करता है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, प्रभु का सामर्थ आपके साथ है, इसलिए आपको डरना नहीं है। निरंतर प्रभु के नाम से उठ खड़े हो जाना है। हालेलुया। और प्रभु की सेवा के लिए, प्रार्थना दुआ करने के लिए, वचन का बीज बोने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, तत्पर रहना है। प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए समय को देखा नहीं जाता है। जब भी आपको समय मिलता है, प्रभु की सेवकाई के लिए कूद पड़ना है। प्रभु के दाखबारी में अच्छे भेड़ बनते हुए, अच्छा शिष्य बनते हुए, प्रभु के दास दासी बनते हुए, प्रभु के दाखबारी में महान कार्य करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबके लिए शांति का सुसमाचार को सुनाना है।
और जो लोग प्रभु के आशीष को प्राप्त करते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु बहुतायत से वचन का बीज बो देते हैं, आशीषों का बीज बो देते हैं और उनकी सारी आवश्यकता जरूरत इस मसीह के नाम से पूरा होता है। और यीशु के नाम से वह पूरा कलीसिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला के लिए, पूरा शहर के लिए, प्रत्येक जन के लिए गवाही का कारण बनता है, उदाहरण बनता है, साक्षी बनता है और उठकर प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। और फल देने वाला एक पेड़ बन जाता है और लोग उसके पास आते हैं आशीषित होने के लिए। हालेलुया। वचन सुनने के लिए, चंगी शांति शक्ति पाने के लिए, हालेलुया, वरदान पाने के लिए आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं भेड़ियों के बीच तुम्हें भेड़ों की तरह भेजता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के आशीष बहुतायत से आपको प्राप्त होने पाए और जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के दाखबारी में आपको महान कार्य करना है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला कौन है? ईश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रलोभन में, लालच में इंसान को कभी पड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना है। फल देने वाला ईश्वर है। आपकी सारी आवश्यकता जरूरत पूरा होगा और ईसा मसीह के नाम से आप सुरक्षित रहेंगे। आपका घराना, आपका परिवार, पूरा परिवार ईसा मसीह के नाम से आशीषित होगा। हालेलुया। जो भी ईश्वर में विश्वास करेगा, वचन को ग्रहण करेगा, वो आशीषित होगा और ईश्वर का ब्लेसिंग उनको बहुतायत से मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।